नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। ये मुद्दा इस देश की सुरक्षा, इस देश की भावना और इस देश के इतिहास और इस देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से राजनीतिक दल इस देश में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये राजनीतिक दल सिर्फ वोट लेने और सत्ता भोगने के लिए है? क्या उनका देश के प्रति कोई दायित्व तो नहीं बनता है? क्योंकि जब देश होता है तभी समाज होता है, और जब समाज होता है तभी व्यक्ति होता है। जब ये देश ही नहीं रहेगा तो ये समाज कहां से आ जाएगा और व्यक्ति का निर्माण कैसे हो सकता है? हाल ही की घटना आपने सुनी होगी छांगुर बाबा की। छांगुर बाबा एक ऐसा बहरूपिया होता है जो हजारों लड़कियों का धर्मांतरण कराता है। यानी कि उन जो लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता है वो ब्राह्मण भी होती हैं, वो क्षत्रिय भी होती हैं, वो दलित भी होती हैं, वो ओबीसी होती हैं। यानी कि वो सवर्ण से भी होती हैं और पीडीए से भी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस पीडीए से कोई आवाज नहीं उठाता है। अखिलेश यादव जिन्होंने पीडीए का निर्माण किया, उन्होंने उन लड़कियों के धर्मांतरण में ना उनको कोई ओबीसी लड़की नजर आई, ना उनको कोई दलित नजर आई। वही चंद्रशेखर रावण, जिनकी राजनीति का आधार ही है दलित राजनीति, सवर्णों को गाली देना, देश की एक आबादी को गालियां देना, उसको नीचा दिखाना, और उसके बाद जिस दलित राजनीति पे वो बैठे हैं, जिससे वो सांसद बने हैं, तो मुस्लिम तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति उनके द्वारा चली जाती है कि छांगुर बाबा पे एक सवाल नहीं उठता है। वही हम कांग्रेस की बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर के अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि सदन में भी और सड़क पे भी बहुत सारी फोटो नजर आई। हर कोई बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर के ये दिखाना चाहता है कि हम उनके कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना था कि हर गरीब तक, हर दलित तक, हर कमजोर को न्याय मिले, तो क्या उसको न्याय मिल रहा है? इस देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर लोगों को न्याय नहीं मिलता है। केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, मालदा हो, मोपला हो, कैराना हो, हजारों जगह लाखों हिंदुओं की हत्या की जाती है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से तुष्टीकरण होता है। ममता सरकार देख रही है और अखिलेश यादव उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। एक पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव से सवाल पूछा जाता है कि आप पश्चिम बंगाल पे कुछ बोलेंगे, तो उनके द्वारा भाजपा पे आरोप लगा दिया जाता है कि ये सब भाजपा करवा रही। तो क्या छांगुर बाबा को भी भाजपा ही पनपा रही है? उसको वही पित्त पोषित करती है? ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नजर आता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक से ही उनकी सत्ता चलती है। यानी कि हिंदुओं का वोट बैंक कोई मायने नहीं रखता है। और जो 85%, 80% दलित की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, क्या दलित और ओबीसी की कोई वैल्यू नहीं है? यानी 20% मुस्लिम वोट बैंक के बदले अगर 80% दलित ओबीसी की गर्दन काटी जा रही है, तो उस पर कोई भी राजनीतिक दल सवाल नहीं उठाता है। कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है, वीडियो कैमरे में बाकायदा उसको रिकॉर्ड होता है, लेकिन 3 साल हो चुके हैं, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। ये हमारी है न्याय व्यवस्था। यानी ये मान के चलिए आप भविष्य में कि ऐसी ही न्याय प्रणाली रही और ऐसे ही राजनीतिक दलों की सोच रही, तो वो दूर नहीं है कि जैसे ही इनकी संख्या बढ़ती है आतंकवादियों की। यानी कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम सभी मुस्लिम्स की बात नहीं करते हैं, हम उन सिर्फ कट्टर मुसलमानों की बात कर रहे हैं जिनका सपना गजवाए हिंद है। जबकि भारत हमेशा से ही समरसता का देश रहा है, हमने सभी का स्वागत किया है। भविष्य में सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा और हमारे देश की जनता को भी सोचना होगा कि आने वाले समय में यदि वो इन राजनीतिक दलों को ये जवाब नहीं देते हैं कि हमारी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।